मैंने भक्तामृत तो शुरू किया तो मैंने क्या बोला, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, बोलो तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए, तन धन छोड़ कर एक दिन जाना है, छोड़ कर एक दिन जाना है, इस लघु जिंदगी का कोई ना ठिकाना है, दान पुण्य करे ना कर लीजिए, बोलो करे ना कर लीजिए, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का कुंजुम कुंजुम जरा जरा। मैंने कब कहा कि पूरा दो, मैंने कल भी बोला था घर बेच के दान नहीं करना, घर बेच करके दान नहीं करना, पर है तो उसको छिपाना भी नहीं, शक्ति के अनुसार है ना, उसको समझ में है कि हाँ यार जब साथ में एक दिन का भी नहीं जाएगा फिर मैं इतना इकट्ठा करने में क्यों लगा हूं। उसको समझ में आ गया, मंदिर में दान देना चालू कर दिया, नगर में महाराज आए तो चौका लगाना चालू कर दिया, शास्त्र प्रकाशन कराना चालू कर दिया, महाराज की भैया वृत्ति में दिव्य लगाना चालू कर दिया। और उस दिन समझ में आया कि मेरा बेटा ही मेरा गुरु है, बोलो मेरा बेटा ही मेरा, और एक पुत्र बोलता है मेरा पिता ही मेरा गुरु है। अगर किसी बेटे का गुरु पिता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अगर किसी पिता का गुरु अगर बेटा है तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि बेटा ने मुझे धर्म का पाठ सिखा दिया, बोलो बेटा ने मुझे धर्म का पाठ सिखा दिया। कोई बात नहीं, कोई पत्नी से सीखता है, बोलो बोलो प्यारे प्यारे युवा अंकित भाई बोलो, कोई पत्नी से सीखता है, कोई पत्नी पति से सीखती है, कोई बच्चे से सीखते हैं, कोई माँ से सीखता है, कोई गुरु से सीखता है, और कोई ठोकर खा के सीखता है ना। निश्चित मान के चलो कहीं ना कहीं से शिक्षा तो मिलती है, उसे आप स्वीकार करो या ना करो पर शिक्षा मिलती है। भैया ना कुछ साथ में लाए थे, ना कुछ साथ में लेके जाओगे, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और एक जीवंत होकर के भी मरे के समान है, और एक मरा होकर के भी, क्यों, एक मर गया फिर भी जीवंत है, एक जीवंत है फिर भी, बस जोड़ जोड़ के रखता कर्म का कल्ला, छूटता नहीं है, नाम ही मत लेना उसका। तो एक जीवंत होने के बाद कोई उसका नाम लेना नहीं चाहता है, और एक मर गया, और मरने के पहले अपने हाथों से कुछ अच्छा कार्य करके गया तो सदियों सदियों तक उनका नाम लिया जाता। ओहो फलाने व्यक्ति ऐसा काम करके गए, फलाने व्यक्ति मंदिर बनवा के गए, फलाने व्यक्ति मूर्ति स्थापित करवा के गए, फलाने महाराज संत निवास, फलाना श्रावक संत निवास बनवा के गया, फलाना व्यक्ति पूरा तीर्थ 24 बनवा करके गया। मरने के बाद भी, बोलो मरने के बाद भी जीवंत है, और जीवंत होने के बाद भी तो क्या करना है, जीवित होकर के मरना है कि मरा होकर के भी, नमो सिद्धाड़म, मरा होकर के भी जीवंत है, चला गया पर आज भी नाम लिया जाता है। और हमेशा अच्छे गुणों की प्रशंसा होती है, बोलो हमेशा अच्छे गुणों की प्रशंसा होती है, कंजूसों की कोई प्रशंसा नहीं करता है, दान दाताओं की क्या प्रशंसा होती है। इसलिए अपने इस भाव को रखना कि मैं एक परिग्रह दुर्गति का कारण न बने। इसलिए पवित्रांग कुसुमेशु अनेक प्रकार से तांबूल वसन भूषण, तांबूल वसन इन लोग होते पान खा सकते हैं, पान खाने में कोई बाधा नहीं है। जैसे बीड़ा बोलते हैं तांबूल वसन भूषण, और शुद्ध बना करके अपने घर पर पान खाने में कोई बाधा नहीं। 3 बार दिन भर मुंह में भरे पान की व्यवस्था क्यों बनाएगी? जैन आगम पान खाने की अनुमति देता, कोई बात नहीं,
मैं कभी नहीं, कोई पान खाता है तो मैं नहीं कहता हूं कि आप त्याग करो। हाँ, इसलिए पान की व्यवस्था बताई गई है ताकि कोई व्यक्ति गुटका बस एक ही चीज उसके लिए रहती है। तंबाकू खाने वाले आप देखो, बीड़ी पीने वाले आप देखो कि कैसे कैसे लोग देख रहे, जान रहे, समझ रहे, फिर भी अजगर की बिल में प्रवेश कर रहा है। उसके पीछे बिच्छू का चित्त बना रहता है। छिपकली की पूंछ जिसमें डाली जाती, मालूम कितना पॉइजन गुटखा में होता है। एक पड़ी कांच के गिलास में पानी डालो, पूरा भर के रखो और उसमें गुटखे की पड़ी पूरी डाल दो। आप गुटखे की पड़ी डालने के बाद जैसी गुटखे की पड़ी डालो उसे रात भर डला रहने दो उसमें। उसके ऊपर एक ब्लेड पत्ती रेजर उस पर डाल दो, सवेरे आप देखना आपको गली हुई मिलेगी, गल जाती। इतना पॉइजन उसमें पाया जाता है। कैसे खाते लोग, मुझे आश्चर्य होता है। जहां पर काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, मिश्री आदि जैसे महान द्रव्य सेवन करने को मिलते हो और वहां पर ऐसी दुर्गंधित वस्तुओं का सेवन व्यक्ति करता हो, ऐसे व्यक्तियों को तो अभिषेक करने का भी अधिकार नहीं है। करते हैं, कौन रोके? आपके रिश्तेदार हैं, कौन मना करे? समाज का अध्यक्ष ही गुटखा खाए, बीड़ी पिए। यथा राजा तथा प्रजा, बोलो यथा राजा तथा प्रजा, यथा गुरु तथा शिष्य, यथा पुत्र यथा पिता तथा पुत्र, यथा माता तथा पुत्री, यथा राजा, बोलो यथा राजा तथा प्रजा होती। जैसा राजा राक्षस रूपेणे, मंत्री व्याघ्र रूपेणे, बोलो राजा राक्षस, बोलो दाहोद के चक्रवर्तियों, राजा राक्षस रूपेणे, व्याघ्र मंत्री रूपेणे, स्वान प्रजा रूपेणे, यथा राजा तथा प्रजा। आया समझ में? राजा राक्षस रूपेणे, राजा राक्षस का रूप धारण कर ले, बोलो राजा राक्षस का रूप धारण कर ले, मंत्री व्याघ्र का रूप धारण कर ले और प्रजा कुत्ता का रूप धारण कर ले, यथा राजा। बोलो हाथ ऐसा करो ना, यथा राजा, यथा जो पूजन में चमर के टाइम ऐसा करते ना, यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा राक्षस है, मंत्री व्याघ्र है, तो प्रजा को कुत्ता तो होना ही है। एक माता पिता लड़ रहे थे तो बच्चे खेल रहे, 8-10 बच्चे थे उनके, ज्यादा नहीं थे, बस 8-10 बच्चे थे, दोनों झगड़ रहे थे। तो पत्नी को गुस्सा आया, पत्नी ने कहा कुत्ता कहीं का, कुत्ता कहीं का, कुत्ता कहीं का, कुत्ता कहीं का। तो पति ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुन लिया, समता भाव रखा उसने। जब उसको सहन नहीं हुआ तो उसने बोल दिया कुतिया कहीं की, कुतिया कहीं की, कुतिया कहीं की, कुतिया कहीं की, कुतिया कहीं की। उसने 3 बार बोला तो उसने 13 बार बोला, तो उसने 40 बार बोला, उसने 80 बार बोला। जब दोनों दरवाजे के सामने कुत्ता कुतिया, कुत्ता कुत्ता, कुत्ता कुतिया, कुतिया कुत्ता, कुत्ता कुतिया, बोलो ना, मेरे को लगा दिया कि महाराज जी मंत्र बोलो, बोलो कुत्ता कुतिया, कुत्ता कुतिया, कुतिया कुत्ता, कुत्ता कुतिया। अब बोलते तो बच्चों ने सुना, बच्चा 10-12 बच्चे खेल रहे थे उनके, वो सारे दौड़ते आए, बोले पापा हम पिल्ला, जोर से बोले चिल्ला चिल्ला पापा हम। जब तुम कुत्ता जे कुतिया तो हम। अब दोनों मत मचाओ, अब दोनों मत मचाओ। उस दिन से समझ में आया कि अगर हम इसको कुत्ता बोलेंगे, ये हमको कुतिया बोलेगी, तो फिर ये बच्चे क्या कहलाएंगे? पिल्ला कहलाएंगे। समझ में आ गया। माता पिता के बच्चे गुरु साबित हो गए। बोलो माता पिता के बच्चे गुरु साबित हो गए। उन्होंने कहा तू ही मेरा गुरु है, तूने मुझे समझा दिया कि आज से पति को कुत्ता नहीं बोलना, और पति ने समझा कि आज से पत्नी को कुतिया नहीं बोलना। यथा राजा, बोलो यथा राजा, यथा अध्यक्ष तथा समाज।
बोलो, ये तो हमने बनाया है, इस शास्त्र में नहीं। यथा अध्यक्ष, बोलो जोर से बोलो, मौन क्या है? बोलो, यथा अध्यक्ष तथा समाज, जैसा खाऊ पियाऊ होगा तो सब खाएंगे। यथा शिक्षक तथा विद्यार्थी, बोलो यथा शिक्षक तथा विद्यार्थी, जैसा शिक्षक होगा वैसे विद्यार्थी होंगे। इसलिए खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, वास्तविकता में न्याय से उसे अभिषेक नहीं करना चाहिए, पर करते हैं। फिर आप बोलेंगे महाराज जी आप मना करो ना, वो महाराज जी की मानते होते तो हम तो महाराज जी बना देते उनको। जिस बर्तन में गंदी वस्तु रखी हो उस कलश से कभी भगवान का क्या नहीं होता है? जिसके मुंह में गुटखा भरा हो वो कैसे अभिषेक कर सकता है? अच्छा, भगवान के सामने तुम कुछ भी कर लो, बेचारे पत्थर के कुछ बोले ही नहीं सकते। महाराज जी के चौका में तो बाट लग जाए, नहीं 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 महाराज की चौके में नहीं आने का। ऐसे 6 फुट दूर खड़े रहते गुटखा खाने वाले, वो तो माला जपते कि यार सारो थई जाए। ओके, बोला आ जाओ भी, नहीं नहीं भैया बस हम तो हाथ लगा लेंगे, बस खड़े रहते हैं, बाकी उनसे आहार नहीं लेते। और छोड़ना कोई बड़ी बात, बस हमारे दिल पर आना चाहिए, मन हमारा बनना चाहिए। कोई अच्छी वस्तु नहीं है, अच्छी वस्तु का कोई त्याग नहीं कराता है। इसलिए तांबूल की व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई व्यक्ति गुटखा ना खाए, तंबाकू ना खाए। गुटखा खाने से तन भी जाता है, बोलो गुटखा खाने से मन भी जाता है, धन भी जाता है, बच्चे भी परेशान होते हैं, घर का कोई कोना साफ नहीं मिल सकता। जहां देखो पू 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 पू, बोलो जहां देखो, बोलो जहां देखो वहां पू, जहां देखो वही थू, जहां देखो वहां थू। बस कोई भी कोना, दादी मुस्कुरा पड़ी, महाराज हाची हाची बोले। कोई भी कपड़ा देखो सही नहीं मिलेगा, हाथ देखो तो, दुकान का कोई कोना देखो तो हर कोने में गंदगी। और जो मकान है उसमें रहते ना फ्लैट में, उसके जीना देखो, हे भगवान, भगवान ही मालिक है। मैं तो एक बार चौका में गए, लौट आया, मैं लौट रहा था, मैंने कहा क्या है? बोले मुख प्रिंट से रंगी गई दीवार। कौन सा प्रिंट? मुख प्रिंट। बोलो, तो मैंने कहा मुख क्रीम बना लो फिर अच्छी लगाने को, मुख क्रीम लगा लो। सारे जीना, सारे कपड़े जहां देखो तहां गंदगी 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 गंदगी। भैया कि यही चीज खाने को मिली। अच्छे लोगों के साथ में रहने से कभी भी गलत संगति नहीं, गलत आदतें नहीं पड़ती। हम क्यों बोलते बच्चों को भेजो, बच्चों को साथ में लगाओ, साधुओं के साथ लगाओ, इनमें कभी भी गलत। ओम शांति, ओम शांति। देखो वो भी समझदार है। महावीर नगर के गधा भी आ गया जिरवाड़ी पर। महावीर नगर के देखो, मैंने ओम शांति बोली, कितने शांति से, बिल्कुल शांतों को भी समझ गया कि महाराज नो प्रवचन चालू थसे। बूम पाड़ो नथी, बूम पाड़ो नथी, शांति से आगे जावा दो। देखो शांत हो गया। देखो भैया ध्यान रख करके चलना। भगवान के सामने तुम कुछ भी कर लो, पूजन कर लो, पर दिगंबर महामुनिराज के लिए तुम आहार दान नहीं दे सकते हो। ऐसा व्यक्ति आहार नहीं दे सकता है। गलत आदत तुमने लगाई क्यों? एक आदमी का नाम था ABCD, बोलो। एक आदमी का नाम था, दाऊद में ऐसा किसी का नाम नहीं है। है किसी का नाम ABCD? है आपका नाम ABCD? है आपका नाम? आपका नाम, आपका नाम बहन जी, आपका नाम नहीं, कोई भी नहीं। आपको मिला कोई ABCD नाम का व्यक्ति? अगर मिले मुझे एड्रेस और मोबाइल नंबर देना, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। क्या नाम? अरे बोलो ना, हंस के कस के मुस्कुरा। ABCD। अब नाम कैसे पड़ा ABCD? पूछो, आपको मालूम?
नाम कैसे पड़ा? नहीं तो पर पूछो मेरे से, बिना पूछे तो नहीं बताऊ मैं। ऐसे बताओ कि आपके रिश्तेदार कमर साहब हैं आपके, बताओ महाराज जी, कल के दिन कहोगे महाराज चलो रोटी खावे, हमारा तैयार हो गई। बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। ABCD नाम कैसे पड़ा? ये तो आपने बोलने का अभ्यास किया है, अब आप वास्तविकता में अब बोलना। अच्छे गुरुवर, ABCD नाम कैसे पड़ा? नाम तो किसी ना किसी, जैसे किसी का नाम संयम, तो क्यों उत्तम संयम। सुगंध दशमी को जन्म हुआ सुगंधी बाई, क्या नाम पड़ गया? किसी का नाम चंदनाबेन, तो चंदन छठ के दिन जन्मी, तो इसीलिए क्या नाम पड़ गया? चंदनाबेन पड़ गया। ए माने, बोलो ना, ए माने एक, बी माने बीड़ी, सी माने सिलगा के, डी माने दो। सबको एक बीड़ी सिलगा के देता था, तो गांव के लोगों ने उसका नाम पाड़ दिया ABCD। बस वो देखा ABCD कहां जा रहे, तो भैया ऐसा गलत काम मत करना, न तुम्हारा नाम पड़ जाए एक ढक्कन। क्या? एक ढक्कन? क्यों एक ढक्कन? सबको शराब पिलाने का, बोतल लेके घूमने का एक ढक्कन, सिर्फ एक ढक्कन। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाम एक ढक्कन पड़ जाए। भैया ऐसे तमाकू ना कोई खाए, गुटखा कोई ना खाए, बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, चिलम ना पिए, इसलिए तांबूल बसन भूषण। तांबूल भी क्या होता है? पान, पान का पत्ता, उसमें बरियाली, एलची, लवंगी, खड़ी साखर, खड़ी साखर, खड़ी साखर बद्दा भेगा करून पान के पत्ते में लपेटने का, लवंगी लगाने का और मुंह में दबाने का, उसका नाम है मुखवास। उसका नाम क्या है? और भोजन के बाद बरियाली खाते हैं, खाने का त्याग नहीं कराया हमारे जैन दर्शन में। आचार्य कहती अशुद्ध पदार्थों का सेवन मत करो। अशुद्ध पदार्थों का सेवन, मैंने लोगों को जो गुटखा खाते, मैं उसको जैन गुटखा देता हूं, तुम्हें अजैन गुटखा छोड़ दो। मेरा गुटखा आप खा के देखो, मैंने जो गुटखा का बनाया है वो आप बना के खाओ, आपको दूसरे गुटखे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौंफ के लिए थोड़ा सा घी में सेंक लीजिएगा, उसमें नारियल का किस, खड़ी शक्कर, लवंग, काली मिर्ची का थोड़ा सा भुरका डाल लीजिएगा उसमें,